बीजेपी का लग रहा है कि ये पंचांग के अंदर है क्या, वो जानना चाहते हैं। इसीलिए लोग खोद रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी इस पंचांग की हिस्ट्री बता दें, और ये हिस्ट्री बताया जाएगा केवल पीडीए परिवार को। अच्छा, हाँ, ये पंचांग बीजेपी के लोगों को नहीं बताया जाएगा, और बीजेपी के लोग बारंबार इस पंचांग को लेके बोलते रहेंगे चुनाव तक। अच्छा, 27 के चुनाव तक पीडीए पंचांग के बारे में वो लोग चर्चा करते रहेंगे कि हम लोग का दिनवा ही बता दें खाली कि कब हम लोग का खराब दिन आ रहा है और कब खराब दिन समाप्त हो रहा है। समझ गए कि नहीं? तो पीडीए परिवार के कोई वह व्यक्ति उस दिन को नहीं बताएगा। वो पंचांग में जो लिखा गया है ना, वो सत्य होकर रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। विगत दिनों अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए पंचांग का शुभारंभ हुआ। वही भाजपा के सांसद मनोज तिवारी जी ने अभद्र टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा है कि ये पीडीए का पंचांग नहीं बल्कि पाकिस्तानी पंचांग दिखाई दे रहा है। तो इसी बात को लेकर के हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी हैं, और समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल में भी इनका भागीदारी है। इसी बात को हम जानेंगे, क्यों कहे मनोज तिवारी जी कि पाकिस्तानी पंचांग है। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का कोई भी नेता जब तक पाकिस्तान का, मुसलमान का नाम नहीं लेगा तब तक उनकी राजनीति नहीं चल सकती। आप किसी भी बीजेपी के नेता से बात कर लीजिए, आप सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में ही पूछेंगे, अगर बात करेंगे, जो सत्य कथा होती है उसमें भी वो लोग पाकिस्तान और मुसलमान को ऐड कर देंगे, मंदिर और मस्जिद को ऐड कर देंगे, क्योंकि उन लोग के पास से बात करने का, जो चर्चा करने का जो उनका मैनिफेस्टो है, वो इसके बिना उनका मैनिफेस्टो न बनता है, न उनका मैनिफेस्टो आगे बढ़ता है, न उनकी जुबान खुलती है और न उनकी जुबान से बात निकलती है। अखिलेश यादव जी सपा प्रमुख ने पीडीए पंचांग जो निकाला है, वही पंचांग में एक तारीख तय है। उसी तारीख को ये जो बढ़ बढ़ के लोग बोल रहे हैं, संगीत सोम जैसे लोग, मनोज तिवारी जैसे लोग, दिनेश लाल निरहुआ जैसे लोग, इन लोगों की समाप्ति की रेखा तारीख उसी पंचांग में है। अच्छा, हाँ, और 2027 के विधानसभा चुनाव में वो तारीख भी उसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों का स्वाहा होगा। स्वाहा होगा 2027 में? हाँ, स्वाहा होगा। पंचांग का मतलब क्या होता है? स्वाहा, पंचांग का मतलब होता है कि उसी पंचांग में हर दिन और हर तारीख पर क्या क्या होना है वो उसमें अंकित रहता है। समझे कि नहीं? सर एक चीज हम पूछेंगे कि पंचांग जो बनाया गया है, तो ये जो राम मंदिर का, अयोध्या का राम मंदिर का जो मेंशन नहीं हुआ है, ऐसा क्यों नहीं किया गया? देखिए, पंचांग में जो है, पंचांग में वो एक तरह का कैलेंडर होता है, और हम लोग पंचांग को देखकर ही शुभ मुहूर्त निकालते हैं, और पंचांग से ही सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार और महीने के 30 दिन में कब कब क्या क्या होना है और कब कब क्या क्या करना है, वो पंचांग से ही होता है। आपके घर में शुभ काम हो या अशुभ काम हो, बिना पंचांग के नहीं निकाला जाता है। तो वही पंचांग माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए परिवार के लिए बनाया है। उस पंचांग में यह दर्शाया गया है कि कब कब कौन कौन सा हमको समाज के लिए काम करना है, कब कब कौन कौन सा दिन विकास का काम करना है। और उसी पंचांग में ये भी लिखा हुआ है कि बीजेपी का अशुभ दिन कब है
और समाजवादी पार्टी का शुभ दिन कौन है, उसी पंचांग में लिखा हुआ है। इसलिए ये मिर्ची और ये खिसलाहटपन जो है उस सभी नेताओं को बीजेपी का लग रहा है कि ये पंचांग के अंदर है क्या और जानना चाहते हैं। इसीलिए लोग खोद रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी इस पंचांग की हिस्ट्री बता दें, और ये हिस्ट्री बताया जाएगा केवल पीडीएफ परिवार को। अच्छा, हाँ, ये पंचांग बीजेपी के लोगों को नहीं बताया जाएगा, और बीजेपी के लोग बारंबार इस पंचांग को लेकर बोलते रहेंगे चुनाव तक। अच्छा, 27 के चुनाव तक पीडीएफ पंचांग के बारे में वो लोग चर्चा करते रहेंगे कि हम लोग का दिनवा ही बता दें खाली कि कब हम लोग का खराब दिन आ रहा है और कब खराब दिन समाप्त हो रहा है। समझ गए कि नहीं? तो पीडीएफ परिवार के कोई वह व्यक्ति उस दिन को नहीं बताएगा। वो पंचांग में जो लिखा गया है ना वो सत्य होकर रहेगा, और ये 2027 के विधानसभा चुनाव में वो डेट क्लियर हो जाएगा कि किस दिन फिर से नया शुभ दिन आ रहा है, और जो अभी खराब दिन चल रहा है वो खराब दिन की समाप्ति कब हो रही है उसी पीडीएफ पंचांग में लिखा हुआ है। तो मनोज तिवारी जी सांसद, संगीत सोम ऐसे सांसद और भी तमाम बीजेपी के नेता अभी तरह तरह की बातें शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, और वो बारंबार पीडीएफ पंचांग पीडीएफ परिवार पर ही वो प्रहार करेंगे, और जितना प्रहार करेंगे उतना पीडीएफ पंचांग और पीडीएफ परिवार मजबूत होगा। लेकिन सर जो काशी का पंचांग है वो पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन इसको नहीं मान रहे हैं आप, पीडीएफ पंचांग को मान रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पीडीएफ परिवार मान रहा है ना, पीडीएफ परिवार तो उस पंचांग को मान रहा है। शशि प्रताप सिंह पीडीएफ परिवार से ही जुड़ा है ना, तो शशि प्रताप सिंह तो स्वीकार कर रहा है पीडीएफ पंचांग को। और जिन लोगों का भविष्य खराब दिखाई दे रहा है जो पंचांग में लिखा हुआ है वो लोग के अंदर तिलमिलाहट है। और जहां तक पंचांग की बात है कि काशी का पंचांग और बहुत सा पंचांग आता है, आपके पूर्वांचल का अलग पंचांग है, उत्तरांचल का अलग है, दक्षिणांचल का अलग है, पश्चिमांचल का अलग अलग पंचांग है। एक पटल पंचांग भी है जो पटेल समाज मानता है, भाई हमारा तहार पट गई। भीम पंचांग अलग है, भीम पंचांग अलग है, तो हर लोग अलग अलग पंचांग है, और पंचांग सब एक है। और पीडीएफ पंचांग जो बना है ना वो राजनीतिक पंचांग है, समझ गया कि नहीं? वो सनातनी पंचांग नहीं है। पीडीएफ पंचांग में पीडीएफ परिवार की उन्नति, उज्जवल भविष्य, सुखद जीवन का वो पंचांग है। उस पंचांग के आधार पर ही समाजवादी लोग एक एक दिन एक एक काम को आगे बढ़ाएंगे, और वही पंचांग का शुभ मुहूर्त जिस दिन होगा उस दिन बताया जाएगा, और उत्तर प्रदेश में दीपावली मनेगी। जो पीडीए का पंचांग केवल समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच में ही बांटा जा रहा है, लोगों का मानना है, जानना भी है कि पीडीए पंचांग सिर्फ पीडीए के कार्यकर्ताओं को ही दिया जाए, ना कि भाजपा के लोगों को। अरे भैया मेरे, इसलिए बौखलाहट है। मैं बता रहा हूं कि पीडीए पंचांग का मतलब है पीडीए परिवार के लिए यह पंचांग बना है। अच्छा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगरा, औरत, आदिवासी, पंडित जी, पी से पंडित जी, सबके लिए बना है पीडीए पंचांग। जो पीड़ित है, दुखित है और असहाय है। पीडीए का मतलब यही है ना, जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो असहाय है, जिसका काम नहीं हो पा रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, जिसका शोषण किया जा रहा है, जिसको पीड़ा की ओर ढकेला जा रहा है, वही पीडीए पंचांग है। तो जितने लोग उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोगों में, मुझे लगता है कि कम से कम 15, 17, 18 करोड़ लोग जो हैं वो पीड़ित हैं, दुखित हैं, असहाय हैं, उनके लिए पीडीए पंचांग बना है। और जो सुखी लोग हैं, जो मस्ती में हैं, जिनके पास अथाह धन है, जिनको समाज से नहीं मतलब है,
जो गरीबों से नहीं मतलब रखते हैं, जो किसानों से नहीं मतलब रखते हैं, मजदूरों से नहीं रखते हैं, मजबूरों से नहीं लगते हैं, शोषित, वंचित, पीड़ित, असहाय, किसान, नौजवान, रोजगार, नौकरी जिससे जिसको नहीं मतलब है, उसको पीडीए पंचांग की जरूरत क्या है? पीडीए पंचांग की जरूरत उसको है जो विगत 8.5 सालों से पीड़ित है, दुखित है, शोषित है, वंचित है, असहाय है, मजदूर है, किसान है, नौजवान है, बेरोजगार है, उसको ना पीडीए पंचांग से मतलब है। और उसमें पीडीए पंचांग में सब कुछ लिखा हुआ है कि ये पीडीए परिवार की सरकार बनेगी ना, तो किसानों को क्या मिलेगा, नौजवानों को क्या मिलेगा, बेरोजगारों को क्या मिलेगा, दुखी को कैसे सुखी किया जाएगा, सहयोग किया, सब पीडीए पंचांग में लिखा हुआ है। इसीलिए पीडीए परिवार को ही पंचांग ये बांटा जाएगा। यह पंचांग हमारे पास भी आ चुका है, मैं भी बांट रहा हूँ, पूछ पूछ कर। दुखी हैं हाँ, पीड़ित हैं हाँ, असहाय हैं हाँ, आप घर में बेरोजगार हैं हाँ, किसान को उचित मूल्य पर खाद नहीं मिल रहा है हाँ, ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग बांट रहे हैं पीडीए पंचांग, और बांटेंगे और 27 तक बांटते रहेंगे। और वही पीडीए पंचांग सभी पीडीए परिवार का शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त लेकर आएगा और हंसी खुशी का माहौल फिर उत्तर प्रदेश में कायम हो जाएगा। तो क्या भाजपा भी पीडीए पंचांग का काट निकालेगी? देखिए, अब वो क्या करेंगे लोग, क्या नहीं करेंगे लोग, उनका तो सारा काम उल्टा ही होता है। नहीं अब उल्टा होता है कि सीधा होता है वो तो उनका मैटर है। हम उनके अभी तो आप कहे हैं कि उनका काम हिंदू मुसलमान से ही स्टार्ट होता है। देखिए भैया, वो तो जग जाहिर है, मेरे कहने का क्या है। आप देखिए उनका जितने डिबेट हैं, बड़े बड़े उनके यहाँ प्रवक्ता लोग हैं बैठ कर आधा सच आधा झूठ बोलते रहते हैं, टीवी पर, यूट्यूब पे, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पर। आप खुद देखिए ना, हम थोड़े कह रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के हर घर में इस बात की चर्चा है। हाँ, इनके लोग, इनके प्रवक्ता, इनके नेता, इनके सांसद, इनके विधायक बिना हिंदू मुसलमान के, बिना मंदिर मस्जिद के, बिना भारत पाकिस्तान के उनकी चर्चा न शुरू होती है और न उनकी चर्चा का अंत होता है। उनकी चर्चा यहीं से शुरू होती है और यहीं पर उनका अंत होता है। तो मनोज तिवारी जी जो भाजपा के सांसद हैं, वो पाकिस्तानी पंचांग आखिर क्यों कहे? भैया बार बार यही हमसे आप पूछ रहे हैं, क्यों कहेंगे भाई? काहे नहीं कह सकते हैं, बोल तो दिए कि उन लोगों के जुबान पर वही फीड है ना। अच्छा, उनके जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, उनका दिमाग है, उनमें यही फीड किया गया कि इसके अलावा तुमको कुछ विकास की बात नहीं करना, शिक्षा की बात नहीं करना, रोजगार की बात नहीं करना है, कोई बात नहीं करना है। आपसे जब भी कोई पूछे तो आपको यही बात करना है, दूसरा बात नहीं करना है। उनके दिमाग में फीड है, उस और दिमाग में जो फीड है उसको निकाल नहीं सकते इन लोग अपने से, वो हाई कमान उन लोग का निकालेगा दिमाग में से। और उसके अलावा कुछ बोल देंगे तो क्लास भी लग जाएगी इन लोग की। तो इन लोग को मजबूरी है वही बात करना जिससे समाज में आपसी मतभेद और नफरत पैदा हो। उसके अलावा ये लोग कोई बात नहीं कर सकते हैं। 11 जनवरी को आपका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उत्तरी विधानसभा के लोगों को? देखिए, मेरा जन्मदिन 11 जनवरी मतलब कल है, और हमारे नेशनल इक्वल पार्टी के सभी सदस्यगण, समाजवादी साथियों के द्वारा मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है। हाँ, जन्मदिन के दिन मैं अपने माता पिता को रोज की तरह प्रणाम करता हूँ, पैर छूता हूँ, उनकी फोटो पे हाथ जोड़ता हूँ, वही काम मेरा है। बात बाकी हमारे नेशनल इक्वल पार्टी के जो माननीय सदस्यगण हैं, महिला मोर्चा हो चाहे पुरुष मोर्चा हो, उन लोगों के द्वारा यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हमको केवल उसमें केक काटना है और बाकी सारी व्यवस्था पार्टी की तरफ से हो रही है, मेरे तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, मेरे घर पर है, लेकिन मेरे द्वारा उसमें कुछ भी सहयोग नहीं है। पार्टी के द्वारा, लोगों के द्वारा ही यह सारा काम हो रहा है, जिसमें पार्टी के द्वारा कंबल का वितरण किया जाएगा, शॉल का वितरण किया जाएगा, केक कटेगा, लोग आएंगे, मिलेंगे, आशीर्वाद देंगे और हम सबका स्वागत करेंगे। यही कार्यक्रम है कल। शहर उत्तरी में बहुत सारे गरीब हैं, तो क्या उन्हीं लोगों को साल बांटा जाएगा या कुछ और? देखिए, गरीब
शोषित, वंचित, पीड़ित, ये बहुत लोग हैं शहर उत्तरी में। सबको तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि समय समय पर कुछ कुछ लोगों तक मेरी पार्टी के द्वारा, समाजवादी साथियों के द्वारा सहयोग हम लोग पहुंचाते रहेंगे और 27 तक यह काम करते रहेंगे। 27 के बाद फुल फ्लेजेड हम लोग काम करेंगे, ताकि कोई भी आदमी शहर उत्तरी विधानसभा 388 में दुखित, शोषित, वंचित, पीड़ित न रह पाए। ये हम लोग का प्रयास रहेगा और पहले से भी हम लोग करते आ रहे हैं। और शहर उत्तरी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा है, और शहर उत्तरी के गलियों में जब आप घूमेंगे ना, तो बजबजाती हुई शहर उत्तरी की गलियां दिखाई देंगी। और हम लोग का फोकस वही है कि एक कहावत है कि ऊपर से टिप टॉप और नीचे से मोकामा घाट, तो ऊपर से टिप टॉप है शहर उत्तरी। हाँ, कि जो मेन एयरपोर्ट से आने वाली सड़कें, कचहरी, कचहरी से सारनाथ जाने वाली, इस सब में जो मेन है उनको ये लोग टिप टॉप किए हैं। और अंदर दाएं बाएं जब आप घूमेंगे तो बजबजाती हुई। तो हम लोग का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम लोग टिप टॉप अंदर से मोकामा घाट वाला काम नहीं करना है। हम लोग कर्मयोगी हैं, काम की बात करते हैं, मन की बात झूठ झपाट हम लोग नहीं बोलते हैं। जो कर पाएंगे वही हम लोग बोलेंगे, समझ गए कि नहीं। और 2027 से लेकर 2032 तक आप देखिएगा, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार यहाँ रहेगी और शहर उत्तरी का गली गली, कोना कोना चमकता हुआ, साफ सुथरा और बीमार मुक्त कॉलोनी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। इनके विचार आप कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। और इनका वीडियो कट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।